It is required to melt 5 tons per hour of iron from a charge at 15 degrees Celsius to molten metal at 1650 degrees Celsius. The melting point is 1535 degrees Celsius and the latent heat is 270 kilojoule per kg. The specific heat in solid state is 0.0502 and in liquid state 29.993 for atomic weight kilojoule per kg Kelvin. If the electric furnace has 70% efficiency, find the kilowatt rating needed. If the density in molten state is 6900 kg per cubic meter and the bath volume is 3 times the hourly melting rate, find the dimension of the cylindrical furnace if the length to diameter ratio is 2 and atomic weight of iron is 56. क्वेश्चन बोल रहा है कि जो होता है कि एक आयरन है जो कि मुझे 5 डिग्री सेल्सियस से, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो होता है क्या है, आयरन है, ठीक है, एक 5 टन्स जो होता है 5 टन्स पर आवर आयरन को मेल्ट करना है और वह कहाँ से 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो उसमें कितना हीट लगेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फर्नेस की एफिशिएंसी क्या होगी, और मुझे जो सिलेंडर की जो होता है लेंथ, उसकी डायमेंशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, तो सपोज हमारा जो आयरन है वह क्या कर रहा है, फर्नेस जो होता है हीट दे रहा है किसको, इलेक्ट्रिक जो हमारे जो आयरन है उसको मेल्ट करने के लिए, और वो सबसे पहले हमारा आयरन था 15 डिग्री सेल्सियस था, और 15 डिग्री सेल्सियस से हमारा आयरन आया कहाँ पे, 15 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो था आयरन आया, देखो 15 डिग्री सेल्सियस से मुझे कहाँ पे ले जाना था, वह 1650 डिग्री सेल्सियस तक ले, यहाँ से 50 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितना हीट लगेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे 15 डिग्री सेल्सियस था, उससे पहले जो हमारा जो वह आया कहाँ पर, किस टेम्परेचर पे आया, हमारा जो वह 1535 तक, 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यह इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो है 15 डिग्री से 1535 डिग्री सेल्सियस आया, तो इसने क्या किया, स्पेसिफिक हीट को एब्जॉर्ब किया, क्या किया, स्पेसिफिक हीट को एब्जॉर्ब किया, Q1 को एब्जॉर्ब किया, जो कि स्पेसिफिक हीट को इसने एब्जॉर्ब किया, और आपको यह सॉलिड स्टेट में था, जिसके कितना 0.502 किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। जब आपको 1535 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ तक आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट हुआ था, फिर यह क्या 1535 डिग्री सेल्सियस आपका ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, उसके सॉलिड स्टेट में फिर यह क्या हुआ कि आपका आया, इसकी टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस था, 1535 डिग्री सेल्सियस, बट यह इन दिस टाइम जो था यह लिक्विड स्टेट में, क्योंकि इसने यह लेटेंट हीट को, क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो था हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, तो क्या किया इसने जो था आपका हीट Q2 को एब्जर्व किया, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जर्व किया, जो कितना है 270 किलो जूल पर केजी, ओके। जब आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर लिक्विड मेल्ट हो गया, टोटल जितना सॉलिड आयरन था वो टोटली जो होता है अब लिक्विड आयरन में बन गया। उसके बाद देन आपका हीट हम कंटिन्यूस अब 60-50 डिग्री से ले जाना है, तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इस समय इसकी स्पेसिफिक हीट जो होता है क्या होगा, स्पेसिफिक हीट जो होता है लिक्विड स्टेट में जो होता है कितना होगा, आपका जो होगा 29.93 बाई एटॉमिक वेट के बराबर। जब आयरन के एटॉमिक वेट को हम पुट करेंगे 29.23, एटॉमिक वेट होता है आयरन का 56 होता है, ओके, 56 आयरन की होती है, ठीक है, आपका आयरन का 56 होता है। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.0
535 किलो जूल पर केजी केल्विन आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 15 डिग्री सेल्सियस आयरन जो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस था, जब हमारा इलेक्ट्रिक फर्नेस से इसको आयरन को मैंने हीट दिया तो ये 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए उसने सबसे पहले स्पेसिफिक हीट को ऑब्जर्व किया, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद उसने अपने फेज को चेंज किया और फेज चेंज करने के बाद फिर वह उसकी टेम्परेचर बढ़ा कहाँ तक गया, 1650 डिग्री सेल्सियस गया। तो देखो, तो मुझे सबसे पहले जो था 5 टन्स को जो आपका 5 टन्स है और 5 टन्स जो 5 टन्स है 5 टन्स पर आवर को ये मेल्टिंग जो रेट है इसको हम केजी में करें तो 5 टन्स होता है, 1 टन में कितना 1000 केजी होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, केजी पर हावर होगा। ये हमारा क्या मेल्टिंग रेट है, मेल्टिंग रेट है। ठीक है, ओके। तो मुझसे पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फर्नेस का एफिशिएंसी 70% है तो फाइंड द किलोवाट रेटिंग नीडेड। देखो, हाँ, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है वह क्या चीज़ से चलता है, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो मुझे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस का एफिशिएंसी जो होता है 70%, मीन्स जितना जो इलेक्ट्रिक फर्नेस को जो करंट सप्लाई किया गया, जो वर्क सप्लाई किया गया, उसका 70% जो होता है इस आयरन को 15 डिग्री से 1650 डिग्री सेल्सियस ले जाने में उसने उतना हीट को दे दिया है, और बाकी जो हीट जो 30% जो रिलीज हुआ होगा किसी अदर फॉर्म में। तो देखो, तो मुझे क्या करना है, तो इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक, सबसे पहले मुझे इसकी ओवरऑल कैलकुलेट कर लें, कितना एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले कितना जो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना हीट को यह एब्जॉर्ब किया है, उस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होता है आपका फॉर हम निकाल रहे हैं कि फॉर 1 kg के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 kg के लिए सबसे पहले निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे कि 1 kg निकाल लेंगे, देन हम मल्टीप्लाई 5 × 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टन्स पर आवर के लिए हमारा कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले 1 kg, जब हम क्या Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम कहाँ जा रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस से जब 1535 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं। ठीक है, जब हम 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट को यह सिस्टम हमारा जो आयरन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस समय Q1 होगा आपका मास इंटू सी इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल टी। ओके, तो मास जो होता है फॉर 1 kg को 1 इंटू स्पेसिफिक हीट, इस कंडीशन में आपका 0.502 इंटू टेम्परेचर कितना दिया, फाइनल टेम्परेचर 1535 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जो आएगा हमारा 763.04 किलो जूल आएगा, Q1 की वैल्यू आएगा। ओके, देन देखो, अब हमारा जब इस Q2 का निकाल रहे हैं, मतलब अब 1535 डिग्री सेल्सियस 1535 डिग्री सेल्सियस मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो सिस्टम को हीट दिया गया, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऑब्जर्व किया, उस वैल्यू कैलकुलेट करें। ओके, Q2 को, तो Q2 इक्वल टू होता है M इंटू एल, मास फॉर 1 kg एंड लेटेंट हीट ऑफ जो होता है फ्यूजन कितना है 270, तो आपका हो जाएगा 270 किलो जूल पर केजी। सबसे ज़्यादा हीट जो होता है लगता है कब, फेस चेंज करने के दौरान सबसे ज़्यादा हीट लगता है। ओके, थर्ड बात होता है हमारा Q3। देखो, जब हम हमारा जो था टोटल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जब हमारा हीट दिए उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करना था 1650 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उस दौरान जो होता है जो हमारा आयरन कितना उस सिस्टम को मैंने हीट दिया वह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो Q3 इक्वल टू होता है आपका M इंटू सी इंटू डेल टी। तो आपका मास तो फॉर 1 kg के लिए था, C इक्वल टू आपका 0.535 है। ओके, एंड देन टेम्परेचर जो था हायर टेम्परेचर मेरा कितना था 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 1535 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 61.525 किलो जूल। देखो, टोटल हीट जो होता है फॉर 1 kg के लिए, फॉर 1 kg के लिए कितना हीट लगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा Q1 कितना है 763.04 प्लस जो होता है 270 प्लस 61.525 इतना किलो जूल होगा। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा Q2 कितना आएगा, तो 1094.565 किलो जूल होगा। ठीक है,
तो क्यू टोटल जो हावरली इसकी रेट क्या था, क्यू जो था कितना रेट था, तो जब हम इसको 10,094.565 से और जो था कितना 5 टन के लिए 5 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना हीट जो होता है 5 टन में लग रहा है। बट पर आवर के लिए है तो हमारा इतना आवर में पर आवर हुआ, उसको सिस्टम को मैंने हीट इतना रेट में दे रहा हूँ जब मुझे 15 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस ले जाना है। तो टोटल ये सॉल्व करेंगे हमारा 54728825 किलो जूल पर आवर, यहाँ हमारा किलो जूल पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हीट जो रेट है, हीट जो सिस्टम को दे रहा है, आयरन को दे रहा है वो। तो मुझसे पूछ रहा है कि इफिशियंसी बताओ। इलेक्ट्रिक फर्नेस की इफिशियंसी दिया है, इलेक्ट्रिक फर्नेस की इफिशियंसी दिया है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस का हम जानते हैं इनपुट बाय आउटपुट, इनपुट बाय जो आपका आउटपुट, इनपुट आपका क्या हुआ, इनपुट जो होता है आप क्या ले रहे हो, इनपुट बाय आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस का होता है आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट आपका क्या हुआ, मतलब जो सिस्टम को आप आयरन को मेल्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फर्नेस से हीट मिल रहा है वह हुआ आपका आउटपुट। तो आपका आउटपुट हो गया 547825। तो मुझे यह किलो जूल पर आवर दिया है, लेकिन बट हमको किलो जूल पर सेकंड के लिए निकालना है, तो इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। ओके, आ गया। इनटू जो होता है इनपुट जो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है वह हमारा मानो सपोज W नेट हो गया, वो प्रोवाइड की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस की इफिशियंसी आपका कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फर्नेस की इफिशियंसी जो 70%, जब उसको फ्रैक्शन में करें 0.70 इक्वल टू द 54727825 बाई 3600 इंटू W। यह पावर इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड की जा रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से पावर प्रोवाइड की जा रही है उसकी वैल्यू होगा 2171.75 किलो वाट होगा। ओके, अब मुझसे क्या कह रहा है कि अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक और बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सिलिंड्रिकल फर्नेस इफ द लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज टू द एटॉमिक वेट ऑफ द आयरन इज 56। देखो, तो मुझसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसकी डायमेंशन बताओ। तो एक आपका स्टेटमेंट और लिखा है यहाँ जो होता है कि तो द बाथ वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द आवरली मेल्टिंग रेट, मतलब जो बाथ वॉल्यूम है, जो उसकी जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है उसकी बाथ वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग रेट के 3 टाइम्स है। तो देखो बाथ वॉल्यूम जो था आपका क्या हुआ, तो बाथ वॉल्यूम के जो था वो क्या सिलिंड्रिकल है, तो उसके लिए π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल हो गया, ये 3 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग रेट। तो मेल्टिंग रेट कितना है आपका 5 इंटू 10⁻³ kg पर आवर है। ठीक है, लेकिन एक और रेशियो दिया है, आपका रेशियो दिया है लेंथ टू डी बाई 2 रेशियो आपका दिया हुआ, तो आपका L इक्वल टू 2D हो गया। जब यह इक्वेशन हो गया, ओके, आपका यह और जोता है, तो देखो, तो जब आपका यह मेल्टिंग, तो लेकिन यह वॉल्यूम है, ये हमारा मास फ्लो रेट है, मतलब डायमेंशनली जो होता है ये इक्वल नहीं है। डायमेंशनली इसका हम क्या करेंगे, बाई डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपका मेल्टिंग स्टेट में डेंसिटी दिया है आपका कितना दिया है 6900। तो 6900 दिया डेंसिटी। तो जब और देखो π/4 इंटू डी स्क्वायर और L की वैल्यू हमारे दिया L इक्वल 2D, तो L इक्वल टू 2D कर देंगे, तो हमारा 3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ बाई 6900 आएंगे। ठीक है, जब इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो हमारा D इक्वल टू आएगा 1.1 मीटर, और जब L इक्वल टू 2D है और L की वैल्यूज होता है, D की वैल्यूज होता है हम L में रखेंगे, तो हमारा आया कितना 1.1 इक्वल टू 2.2 मीटर। ओके, थैंक्स।